जय श्री राम। भगवान के भक्तों, मैं आज आप सबों के सामने कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो कि मुझे भी आश्चर्य लगता है। और वो बातें हैं श्री रामचरितमानस से संबंधित। जरा सा हम यह देखेंगे कि मानस में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि चिंतन करने का मन करता है, सोचे समझे। तो खैर, इस चिंतन, ये सब जानकारियाँ, इन सबों के पहले मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर मेरी यह कोशिश या मेरी यह बातचीत आपको अच्छी लगे तो कृपा कर मेरे YouTube चैनल श्री कृष्णा को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दो। अब हम विषय वस्तु की ओर आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक समय ऐसा आया श्री राम वनवास में कि जब भगवान ने यह जान लिया, समझ लिया कि अब राक्षसों के विनाश का समय आ गया है, तो मेरे साथ सीता जो आई है, उस सीता को मैं कहीं दूसरी जगह रख लूं और एक उसी सीता की जैसी, उसी सीता के रूप में एक छाया सीता को अपने साथ अपनी कुटिया में रखो तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने जनक नंदिनी से क्या कहा, वो कहे हैं कि सुनहु सुनहु प्रिया व्रत, सुनहु प्रिया व्रत, रुचिर सुशीला, मैं कछु कर दी ललित नर नीला। सुनहु प्रिया व्रत, रुचिर सुशीला, मैं कछु कर दी ललित नर नीला। सीते सुनो, मैं कुछ नर लीला अब करूंगा। तुम मेरी बात को सुनो तो क्या कहते हैं प्रभु राम सीता से कि तुम पावक मह, तुम पावक मह करहूँ निवासा, जब लगी करौनी साचरनासा। सीते, तुम तब तक अग्नि में वास करो जब तक कि मैं निशाचरों का, राक्षसों का नाश न करूं। भगवान राम के इस आदेश का पालन करने के लिए माँ सीता अग्नि में समा गई और ठीक अपने ही जैसी रूप वाली, वचन वाली एक छाया सीता को छोड़ दिया। उसके बाद ये जो भगवान ने किया और सीता जी ने जो किया, लक्ष्मण जो उनके साथ रहते थे वो भी नहीं जान सके। तो गोस्वामी जी ने यहाँ क्या लिखा है कि लक्ष्मण मरमन जाना, जो कछु चरी करा के भगवान। लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। अब होता है कि छाया सीता तो थी, और जब रावण द्वारा भेजा गया मारीच सोने का मेघ बनकर कुटिया के सामने आया, उसका चर्म सोने के जैसा चमक रहा था, तो सीता के छाया
सीता थी, सोच लीजिए आप। तो सीता के मन में क्या ऐसी बात आती है कि अगर इसका चरण मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, बहुत अच्छा चरण है। तो क्या कहती है सीता प्रभु राम से कि सत्य संग प्रभु बधि करेहि, आनहु चरम का हट पर देहि। प्रभु आप इस सोने के मृग को बच करके, इसको मार करके और इसका चर्म लाइए, इसका चमड़ा लाइए। प्रभु क्या करते हैं कि एक बात लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम सीता की रखवाली करना, कुटिया छोड़ के कहीं मत जाना। मैं जरा इस हरिण को वध करके आता हूं। तो कहते हैं यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान राम कहते हैं कि सीता केरी करहूं रखवाली, सीता केरी करहूं रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। कहते हैं और तीर धनुष लेकर हरिण के पीछे दौड़ पड़ते हैं। और होता क्या है कि जब मारीच जो है, मारीच जो मृग बना हुआ है, कभी छुपता है झाड़ियों में और कभी प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है। भगवान राम धनुष बांध लेके उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और बहुत दूर जाने के बाद वह हरिण भगवान को अपने पीछे पीछे बहुत दूर तक दौड़ाया। और तब भगवान राम ने एक निशाना साध कर और मृग को मारा, एक निशाना साध कर और मृग को मारा और मृग को मारकर हाथ में केवल धनुष बाण लेकर और लौट पड़े कुटिया की ओर। अब होता क्या है कि उनके मृग के मारने के बाद एक घटना हुई कि वो मृग जो है तो हा लक्ष्मण कहकर बहुत जोरों से आवाज किया। और जब चिल्लाया, पुकारा लक्ष्मण का नाम लेकर राम की ही आवाज में, तो माँ सीता कहती है कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया पर कोई विपत्ति आन पड़ी है, पुकार रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण कुटिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, सीता को अकेली छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सीता ने क्या किया है कि लक्ष्मण जी को कुछ कठोर बातें कह दी और लक्ष्मण अफसोस करके, पछतावा करके वो श्री राम के पास कुटिया छोड़कर चले गए। यहाँ पर गोस्वामी जी ने यह भी लिखा कि मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला।
बात ये आती है भक्तजनों कि सीता ने कहा था कि सत्य संग प्रभु पधि करिए ही आनहु चरम कहत बैठे। ये सोचने की बात है कि इसे मारकर इसका वध करके और इसका चमड़ा लाइए, लेकिन जब लक्ष्मण जा रहे हैं भगवान राम को देखने, तो क्या देख रहे हैं कि श्री राम सिर्फ धनुष और बाण लेकर आ रहे हैं। हाथ में न कोई चर्म है हरिण का और न फिर हरिण ही है, कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? जब इतना दौड़कर परेशान होकर हरिण का वध करिए दिए सोने की मृग का, तो फिर खाली हाथ क्यों लौट रहे थे? इसका एक ही वजह था प्रभु भक्तों कि सीता कुटिया में नहीं है, अंतर्यामी भगवान है, वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया है क्या कि मैं कछु करबी ललित नरलीला, कि मैं कुछ नरलीला करूंगा जैसे मनुष्य करते हैं, साधारण मनुष्य। वो तो हरिण का वध कर दिए, मृग का वध कर दिए। अब यहाँ एक चीज और जरा सा देखिए कि अगर भगवान चाहते जिनके एक पलक झपकने से सारी दुनिया प्रलय हो सकती है, वो क्या हरिण के पीछे पीछे इतनी दूर तक भागते और वो हरिण क्या झाड़ियों में छिप जाता और बचता, फिर झाड़ी से बाहर आ जाता? नहीं, वो तो भगवान इसलिए पीछे पीछे भाग रहे थे उस मृग के कि कुछ समय बीते, कुछ समय कटे, ताकि वो रावण आवे और तब तक सीता का हरण हो जाए। जब वो जान गए कि सीता का हरण हो चुका है, कुटिया खाली हो गई, तब मृग को मारे हैं। और जब जान गए कि अब तो कुटिया में सीता है ही नहीं, तो चर्म या मृग किसके लिए ले जाऊं, इसलिए खाली हाथ लौट रहे थे। और लक्ष्मण को कह रहे थे कि लक्ष्मण, तुमने सीता को अकेली छोड़कर ठीक नहीं किया। मैं समझ रहा हूं, मुझे कुछ आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीता कुटिया में नहीं है। ये नरलीला था। अरे वो तो निश्चित रूप से जान रहे थे कि सीता कुटिया में नहीं है। उन्होंने जानबूझकर मृग के पीछे दौड़कर रावण को सीता हरण का समय दिया, और सीता का हरण जब हो गया तो खाली हाथ सिर्फ धनुष बाण लेकर मृग मारकर वध करके और लौट पड़े। तो हरि भक्तों, लोग कहते हैं कि भगवान होकर सीता को क्यों खोज रहे थे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान होकर, अंतर्यामी होकर सीता को क्यों खोज रहे थे। तो इन सबों का गोस्वामी जी ने ऊपर की चौपाई में ही लिख दिया है क्या कि मैं कछु करबी ललित नरलीला। और फिर कहते हैं कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाथा। तो नरलीला करने के लिए जब वो आगे ही कह चुके, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि बीच में भी हम देखे हैं कि सीता माँ सीते कितना भी कह रही है, लेकिन लक्ष्मण कुटिया नहीं छोड़ रहे हैं। तो मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इस सीता से मरम वचन, भेद की बात भगवान ने ही कहा,
बिना उनकी इच्छा का कुछ न हुआ। और लक्ष्मण जो कुटिया छोड़े हैं वो भी भगवान की ही प्रेरणा से छोड़े। अब तो यहाँ इस संदर्भ में सीताहरण के संबंध में मैंने कुछ बातों की चर्चा आप सबों के सामने की, और उम्मीद है हमें कि आप भगवान के नरलीला का यह चरित्र अवश्य जान गए होंगे, समझ गए होंगे। जय श्री राम।